बलोचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल सदर आसिफ अली जरदारी ने अहम इजलास आज गवादर में तलब कर लिया। इजलास में वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज मुफ्ती और दीगर हुकाम शरीक होंगे। दहशतगर्दी स्मगलिंग की रोकथाम के इकदाम का जायजा लिया जाएगा। सदर मुमलिकत 24 जून को सक्खर जाएंगे। लाड़काना और सक्खर डिवीजन में अमन अमान की सूरत हाल पर इजलास करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का सरकारी प्रोटोकॉल में विफाक पर हमला, सिविल नाफरमानी का तबले जंग बजा दिया। अली अमीन गंडापुर ने सरकारी लाव लश्कर के साथ DI खान के ग्रिड स्टेशन पर धावा बोला। लोड शेडिंग 16 की बजाय 12 घंटे करने का हुक्मनामा जारी कर दिया। शेड्यूल पर अमल न होने पर संगीन नताइज की धमकियां, कहते हैं कि वो जाने और शहबाज शरीफ जाने। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी और पेस्को चीफ के खिलाफ FIR दर्ज कराने की भी धमकियां दे दी। शहर इक़्तिदार में आज अहम बैठक होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म से मिलेंगे। शहबाज शरीफ को बजट से मुतल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेंगे। सिंध का मुकदमा भी पेश करेंगे। बिलावल भुट्टो पंजाब में पीपल्स पार्टी को स्पेस न मिलने पर तहफ़्फ़ुज़ात बताएंगे। शहर इक़्तिदार में आज अहम बैठक होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म से मिलेंगे। शहबाज शरीफ को बजट से मुतल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेंगे। सिंध का मुकदमा भी पेश करेंगे। बिलावल भुट्टो पंजाब में पीपल्स पार्टी को स्पेस न मिलने पर तहफ़्फ़ुज़ात बताएंगे। बलोचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल सदर आसिफ अली जरदारी ने अहम इजलास आज गवादर में तलब कर लिया। इजलास में वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज मुफ्ती और दीगर हुकाम शरीक होंगे। दहशतगर्दी स्मगलिंग की रोकथाम के इकदाम का जायजा लिया जाएगा। सदर मुमलिकत 24 जून को सक्खर जाएंगे। लाड़काना और सक्खर डिवीजन में अमन अमान की सूरत हाल पर इजलास करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का सरकारी प्रोटोकॉल में विफाक पर हमला, सिविल नाफरमानी का तबले जंग बजा दिया। अली अमीन गंडापुर ने सरकारी लाव लश्कर के साथ DI खान के ग्रिड स्टेशन पर धावा बोला। लोड शेडिंग 16 की बजाय 12 घंटे करने का हुक्मनामा जारी कर दिया। शेड्यूल पर अमल न होने पर संगीन नताइज की धमकियां, कहते हैं कि वो जाने और शहबाज शरीफ जाने। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी और पेस्को चीफ के खिलाफ FIR दर्ज कराने की भी धमकियां दे दी। आखिरी पैगाम शहबाज शरीफ आपको, आपने मुझे फोन किया कि आपको IMF में सूबे की सपोर्ट चाहिए। मुझे सूबे का पहले पैसा चाहिए जो आपने देना है, वरना मैं IMF को क्लियरली बताऊंगा अगर पीछे से तुम लोगों ने कोशिश की कि नेशनल ग्रिड से बिजली कम करोगे तो मैं नेशनल ग्रिड की बिजली यहाँ से बंद कर दूंगा। मेरा स्टेप 2 ये होगा। ये जो आपने तरीका इख्तियार किया हुआ है, मैं आपको वार्न कर रहा हूँ, आप मजबूर कर रहे हैं कि आपकी हुकूमत को धक्के देकर निकाला जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की IMF प्रोग्राम में रख न डालने की धमकी। विफाक ने हमारे 1600 अरब रुपए ना दिए तो IMF से शिकायत करूंगा। अली अमीन गंडापुर की विफाकी हुकूमत गिराने की भी धमकी। वज़ीर आला KP ने नेशनल ग्रिड को बिजली की फ्राहमी बंद करने की धमकी दे दी। अली अमीन गंडापुर के MPAs को भी हल्ला शेरी मिल गई। फजल इलाही एक बार फिर मुजाहिरीन के हमरा पेशावर के रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन पहुंचे। टांग के रुकने सूबाई असम्बली उस्मान खान भी पीछे ना रहे। ग्रिड स्टेशन का जबरदस्ती कंट्रोल संभाला। मुतअद्दिद बंद फीडर्स की बिजली बहाल कर दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का राबता। अली अमीन गंडापुर ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। खैबर पख्तूनख्वा में 12 घंटे लोड शेडिंग पर 2 रोज़ में मुशावरत पर इत्तेफाक। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की वज़ीर दाखिला को ग्रिड स्टेशन की हिफाजत की यकीन दहानी, गलत फहमियाँ अफाहम व तफ़हीम से दूर करने पर इत्तेफाक। मोहसिन नकवी ने कहा कि पूरी कोशिश है खैबर पख्तूनख्वा में लोड शेडिंग का मसला जल्द हल हो। खैबर पख्तूनख्वा में पेस्को के ग्रिड स्टेशन पर हमले। वज़ीर पावर डिवीजन अवैस लगारी का वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को खत। पेस्को के ग्रिड स्टेशन और अमले की सिक्योरिटी के लिए इंतजामात की दरख्वास्त। पेस्को के नामजद मुल्ज़िमान के खिलाफ FIR दर्ज करने की भी इस्तदा।
मुल्क के बेशतर हिस्सों में शदीद गर्मी। वस्ती पंजाब में गर्मी की शिद्दत जनूबी पंजाब से ज़्यादा। लाहौर 42 डिग्री की गर्मी 45 से 48 डिग्री तक महसूस की गई। प्री मानसून रवा माह के आखिर में मुतवक्के है। रवा बरस बारिशें ज़्यादा होंगी और सैलाब का भी खदशा। फ़लस्तीन में इसराइल की दहशतगर्दी जारी। गजा के मुख्तलिफ इलाकों में इसराइली फ़ौज की वहशियाना बमबारी, 24 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली हमलों में अब तक 37,372 फ़लस्तीनी शहीद, 85,000 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं। इसराइल का दहशतगर्दी का दायरा लेबनान तक बढ़ाने का ऐलान। लेबनान में कार्रवाई के लिए ऑपरेशनल मंसूबों की मंजूरी दे दी। गैर कानूनी तारकीन वतन की हिमायत हासिल करने की कोशिश। अमरीकी खवातीन से शादी करें और शहरियत हासिल करें। बाइडन का सदारती इंतखाब से बड़ा ऐलान। 17 जून तक 10 साल मुकम्मल करने वाले गैर कानूनी तारकीन फ़ायदा उठा सकेंगे। 21 साल से कम उम्र बच्चों के लिए 50,000 वालिदैन अमरीकी शहरियत के लिए अहल करार। जो हमारे धमकी वज़ीर आला है वो अब फिर धमकियाँ दे रहे थे बैठ के, और उन्होंने कहा मैं ये कर दूंगा, वफाक को हम पता नहीं क्या कर देंगे। मेरी गुजारिश है भाई पहले कूड़ा तो उठा लो। लेकिन अफसोस की बात है कि ईद वाले दिन भी अपनी जो नफरत है, अपना जो इंतशार है, वो फैलाने से ये लोग बाज नहीं आते। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत MPS की सरकर्दगी में ग्रिड स्टेशन पर कब्जे कराती है। इनकी दहशतगर्दी की आदत नहीं जा रही। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की तनकीद। कहा कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर सफाई पर तवज्जो देने की बजाय धमकियां देते रहे। पंजाब में आलाइशों के लिए 32 लाख बैग घरों में तकसीम किए गए। पंजाब ने जो सफाई का मेयार सेट किया, किसी सूबे का उस तक पहुंचना मुमकिन नहीं। हुकूमत का साथ दें या अपोजिशन में जाएं। सरबराह JUIF ने मरकजी मजलिस शूरा का इजलास तलब कर लिया। इजलास 29 और 30 जून को इस्लामाबाद में होगा। मौलाना फजल रहमान वज़ीर आज़म से होने वाली मुलाकात पर शूरा अरकान से मुशावरत करेंगे। इजलास में मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। हुकूमत को टफ टाइम देने और अपोजिशन जमातों के साथ मुज़ाकरात का मामला भी ज़ेर गौर आएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का राबता। अली अमीन गंडापुर ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। खैबर पख्तूनख्वा में 12 घंटे लोड शेडिंग पर 2 रोज़ में मुशावरत पर इत्तेफाक। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की वज़ीर दाखिला को ग्रिड स्टेशन की हिफाजत की यकीन दहानी, गलत फहमियाँ, अफाहम व तफहीम से दूर करने पर इत्तेफाक। मोहसिन नकवी ने कहा कि पूरी कोशिश है खैबर पख्तूनख्वा में लोड शेडिंग का मसला जल्द हल हो।